हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3G भाग 23 भाग 23। प्यारे साथियों, बात करेंगे 8 नंबर सवाल से। तो प्यारे साथियों, यह अभी चल रहा है क्या चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। क्या कहता है प्रश्न नंबर 8? किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। हमको उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, मान लेते हैं। मानेंगे, माना घर से पिकनिक की दूरी, पिकनिक स्थान की दूरी x किलोमीटर है। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, इसमें दूरी का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम दूरी को मानेंगे। एक बात की बात है कि इसमें दूरी के जिक्र नहीं किया गया हुआ, इसलिए हम दूरी को मानेंगे। दूरी निकाल लीजिएगा ना, चाल आराम से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी पता हो जाए और समय पता हो जाता है तो हम चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो वही माने हैं, माना बच्चे के घर से और जहाँ पिकनिक स्थान है वहाँ तक की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। तो प्यारे साथियों, एक बहुत ही चलचित्र फार्मूला क्या है? चाल और दूरी का। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसलिए कहेंगे पैदल चाल। क्या निकाल लीजिए? पैदल चाल, पैदल बच्चे की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों x बटे दूरी कितना, समय कितना ले रहा? पैदल जाने में समय पैदल कितना ले रहा? 6 घंटा। यह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, किंतु वह साइकिल से उसकी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। तो साइकिल द्वारा औसत चाल, साइकिल द्वारा जब जा रहा है लिखेंगे साइकिल द्वारा तय करने पर औसत चाल तो भी होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि x बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेंगे किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? कहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। साइकिल से जा रहा है तो अधिक तेज जाएगा, पैदल जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, यह तो श्योर है। ज़्यादा समय लेगा पैदल वाला, कम समय लेगा साइकिल वाला। तो साइकिल तेज़ी से जाएगा, तो इसलिए यह कह रहा कि 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो। यानी साइकिल का रफ्तार अधिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अधिक होगा। तो यानी कि लिखेंगे x बटे 6 बराबर x बटे 2। या साइकिल की औसत चाल है या पैदल की औसत चाल है या 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा रफ्तार है, इसलिए हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ते हैं। विपरीत कर जोड़ते हैं। कितने बच्चे इसमें जोड़ देते हैं ना? साइकिल में नहीं, यह तो ऑलरेडी 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार है या पैदल वाला कम है, तो इसको इधर जोड़ेंगे। अब देखिए 7 को उधर पक्ष यानी कि कर दीजिए, 7 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं। हो जाएगा x बटे 6 माइनस x बटे 2 बराबर हो जाएगा -7। अब देखिए 6 और 2 का लौसा, 6 और 2 का लौसा निकालिएगा तो कितना होगा? 6 होगा। तो x माइनस 3x बराबर कितना? -7। अब x में से -3x घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस में 2x अपान 6 बराबर -7।
अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या होगा, 2 एक कन्ने 2 2 3 6, यहाँ से कट भी जाएगा, यहाँ से काट भी दीजिएगा। 2 एक कन्ने 2 2 3 6, यानी कि यक्स बटे 3 बराबर 7। तो यक्स बराबर 7 तिरिकी 21, 21 आ गया। 21 क्या, किलोमीटर। यानी पिकनिक, घर से पिकनिक स्थान की दूरी 21 किलोमीटर है। अब आराम से हम निकाल रख देंगे। क्या लिखेंगे, पैदल चाल, क्या पूछा है, उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल निकालिए। तो पैदल चाल क्या होगा, लिखेंगे पैदल चाल बराबर क्या है, यक्स बटे क्या माने थे, पैदल चाल क्या माने थे, यक्स बटे 6, यक्स बटे 6 माने थे। तो यक्स का मान 21 बटे 6 हो जाएगा, 21 बटे 6 हो जाएगा। पैदल चाल मारे थे 21 बटे 6, तो 21 बटे 6 होगा। तो अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। तो काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 7 बटे 2। 7 बटे 2 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसको यहाँ से काटिएगा 3.5, यानी कि हो जाएगा पैदल चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया हमारा पहला आंसर, पैदल चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद साइकिल की चाल, साइकिल की चाल, साइकिल की चाल। तो साइकिल की चाल कितना माने थे, यक्स बटे 2, यक्स बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यक्स का मान कितना, 21 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दीजिए, 10.5, 10.5 हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों आंसर आ गया। यानी कि पैदल चाल हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल द्वारा चाल हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 है, 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत चाल दुगुनी कर दे तो, अजीत चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। अमित और अजीत की चाल को ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी बनाते हैं। क्या हो जाएगा, मान लीजिए, मान लीजिए अजीत और अमित दोनों हैं, तो दोनों का चाल मान सकते हैं। माना अजीत की चाल, माना अजीत की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा अमित की चाल, अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक लाइन हो गया। अब क्या काम, अब दूरी कितना है, तो कुल दूरी लिखिए, यहाँ से लिख दे रहे हैं, कुल दूरी। तो प्यारे साथियों, कुल दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है, प्यारे साथियों, प्रथम शर्तानुसार कहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। क्यों, चाल अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय माइनस अमित को लगा समय, अमित को लगा समय बराबर कितना, 2 घंटा। 2 घंटा। देखिए इस प्रश्न का लिखने का साथ पर समझिए थोड़ा सा। कहा अजीत को अमित से 2 घंटे
अधिक समय लगता है। किसको? अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो अधिक समय कौन ले रहा है? अजीत। कम समय कौन ले रहा है? अमित। तो अजीत में से अजीत का समय माइनस अमित का समय बराबर कितना हो रहा है? 2 घंटे। समय कैसे निकलता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अजीत का समय निकालिए, समय बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि है, देख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल को इधर, समय को इधर चलेंगे, चाल को इसके नीचे ले जा देंगे। तो दूरी कुल कितनी है? 30। यहाँ देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। दूरी कुल कितनी है? 30 बटे अजीत को लगा समय। अजीत को कितना समय लगता है? तो 30 दूरी बटे चाल। तो अजीत की दूरी कितनी है? x माइनस 30 बटे y बराबर कितना है? 2। इसको मान लेते समीकरण नंबर ए। अब क्या कहा है? अब कहा है अजीत चाल दुगुनी कर दे। तो क्या कहता है? चाल दुगुनी होने पर, चाल दुगुनी होने पर, चाल दुगुनी होने पर अजीत की चाल, अजीत की चाल, चाल दुगुनी हो गया। मान लीजिए चाल क्या कहा है? यदि अजीत चाल दुगुनी कर दे तो अजीत की चाल कितनी हो जाएगी? 2x। देखिए अजीत की चाल कितनी है? 2x कर दे तो अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अमित से 1 घंटा कितना कम समय लगेगा। तो इसका क्या बनेगा? बनेगा इसमें अमित को लगा समय, लगा समय द्वितीय शर्तानुसार, जगह को न होने के नाते नहीं लिख रहे हैं, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा। द्वितीय शर्तानुसार अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय बराबर 1 घंटा। तो अमित को लगा समय कितना होगा? 30 बटे y, क्योंकि अमित का चाल कितना है? y माइनस 30 बटे 2x बराबर 1। 2 के 2 15 दूना 30, यानी कि हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 30 बटे y माइनस 15 बटे x बराबर 1। अब इसको थोड़ा सा हम क्रम में कर सकते हैं। क्रम में करने का मतलब ये हुआ कि या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 15x को हम इधर पक्षांतर करेंगे और 30y को उधर, मतलब कि पक्षांतर नहीं, इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस 15x प्लस 30 बटे y बराबर 1। दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 15x माइनस 30y बराबर -1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर देते हैं। प्यारे साथियों, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर देंगे। क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, दोनों सेम हैं। लेकिन देखिए 30 बटे वाई यहाँ पे है, 30 बटे वाई यहाँ पे, इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है? प्लस है। दोनों समान चिन्ह हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग करके समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यानी लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा लीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो हो जाएगा 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2। यहाँ पर जाएगा 15 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर -1। क्या करने पे? घटाने पे। यह रहा समीकरण 1 और यह रहा समीकरण नंबर 2। क्या करने पे? घटाने पर। तो घटाइए, यहाँ पे इसके सामने माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस है तो भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इससे यह टर्म कट जाएगा। अब देखिए 30/x 15/x हर बराबर है, तो अंश को क्या करेंगे, घटा देते हैं। 30 में से 15 को घटाइए तो 30 में से 15 जाएगा तो 15/x बराबर 2 कितना हो जाएगा, 3। 2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा। आइए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा स्टेप देखते रहिएगा आप लोग। अब देखिए आ गया 15/x बराबर 3। अब x के नीचे 1 लिख दीजिए, फिर ये गुणा 3x, 3 गुणे x बराबर 15 गुणे 1, तो x बराबर 15/3, तो 3 × 5 = 15, x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो प्यारे साथियों x का मान कितना हो जाएगा, 5। अब x का मान 5 आया, यही तो ज्ञात करना था। अजित की चाल आ गया, x का मान आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या काम है, अब क्या काम करेंगे कि जो अजित की चाल है, यानी कि x का मान किसी भी समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा, वही हो जाएगा किसका, अमित की चाल। डायरेक्ट ना, तो प्यारे साथियों x बराबर 5 मान आ गया, तो अब लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखिए या 2 में रखिए, यहाँ लिख दीजिए 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखते हैं 1, तो रखने पर, तो समीकरण 1 प्यारे साथियों कहाँ पे, 30/x, तो लिखिए 30/5 माइनस 30/y, 30/y बराबर 2, 5 × 6 = 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 6, 2 को इधर लाइए, -2 बराबर 30/y, 30/y को इधर पक्ष अंदर किया, माइनस तो प्लस हो गया, 6 में से 2 गया, कितना होगा, 4। अब देखिए 4 बराबर 30y, अब इसके नीचे भी एक तिरिया गुणा कर दीजिए, तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 4y बराबर 30 × 30, y बराबर 30/4, 15 दूना 30 और 2 दूनी 4, कितना होगा, y बराबर 15/2 या 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे भी हो जाएगा 5, यहाँ 5 आया, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर, यही दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि क्या आप क्वेश्चन मिटा दिए हैं, तो देखना पड़ेगा को थोड़ा क्वेश्चन दिया क्वेश्चन में। तो अजित की चाल हो जाएगी प्यारे साथियों 5 किमी प्रति घंटा, और अमित की चाल हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। पहले मान लीजिएगा, माना अजित की चाल x किलोमीटर में प्रति घंटा है तथा अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल दूरी है 30 किलोमीटर। अब प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार देख लीजिए, पहले इतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद इतना आए हैं, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, थोड़ा कंसेप्ट से समझिएगा। तो अब प्यारे साथियों लेके चलते हैं अगले। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सेंस समझिए, क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब ये होता है कि जिधर से धारा बह रहा है उधर से तैर रही है, तो उसमें कुछ धारा की भी चाल होती है और कुछ ऋतु की भी चाल होगी। तो उसमें तो अधिक तेज़ी से जाएगी, अधिक तेज़ी से गति करेगी, लेकिन यहीं पे करा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब ये हुआ, धारा इधर से आ रहा है और ऋतु इधर से तैर रही है। इधर धारा इधर दबाव डालेगा, इधर ऋतु अपना दबाव डालेगी, तो यानी कि प्रतिकूल का मतलब यह होता है। तब क्या है, कहा कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। अगर प्रतिकूल जाती है तो 2 घंटे के ही समय में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, अगर स्थिर जल है जैसे तालाब का जल, पोखरा का जल, या स्थिर है, तब स्थिर यानी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको स्थिर जल में धारा की चाल तथा यानी तैरने की चाल दोनों को ज्ञात करना है। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे, माना, सॉल्यूशन दे दीजिए।
माना स्थिर जल में ऋतु की चाल स्थिर जल में किसकी चाल? ऋतु की चाल, यानी ऋतु किस वेग से तैर रही है उसकी चाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। तब धारा की चाल निकाल लीजिए। धारा की चाल कितना होगा? धारा मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोगों ने मान लिया। अब क्या है, एक बार धारा के साथ चल रही है ऋतु, यानी कि अनुकूल दिशा में, एक बार प्रतिकूल दिशा में, तब क्या होगा? तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, यानी कि धारा के अनुकूल चाल लिख दीजिए केवल, धारा के अनुकूल। तो क्या होगा? धारा के अनुकूल चलेंगे तो यानी कि अब देखिए ऋतु की चाल x और धारा की चाल y, दोनों जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल की बात करेगा तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब आ जाएंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या है? देखिए चाल अब हमको पता हो गया, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। तो 2 घंटों में 20 किमी की दूरी तय करती है। तो यह चाल बराबर, यहाँ देख लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, इसी पे लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे क्या होगा? समय हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी तय कर रही है 20 और समय कितना ले रही है? ध्यान दीजिएगा, दूरी 20 है और किस चाल से जा रही है? x प्लस वाई वेग से जा रही है। तब उसको कितना समय लगता है? 2 घंटा। बना दिए, समीकरण बनाया है। यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार या पहला में आ गया 20 किलोमीटर की दूरी चल रही है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा ले रही है। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे। देखिए बराबर के इधर बटे बराबर के उधर बटे, 2 से कट जाएगा, 2 दहा में 20, इसको उधर पक्ष अंदर तिरिया गुणा कर दीजिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। यह होगा समीकरण नंबर 1। थोड़ा यहाँ पे देखिए 2 से 10 कट गया 10 बार में, 2 से 20 कट गया 10 बार में। अब देखिए x प्लस वाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा? 1। तो x प्लस वाई करने x प्लस वाई, अब 10 करने 10 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? अब कह रहा कि धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है कितना दूरी? 4 किलोमीटर की दूरी। किस चाल से? x माइनस वाई के चाल से। तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटा। यह भी हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 बटे 1, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे से देख लेते हैं कि अब तिरिया गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए, आ जाएगा। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। यह रहा समीकरण 1, यह रहा समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए क्या करने पे? जोड़ने पर। प्यारे साथियों, हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा नहीं रहे हैं? घटाएंगे तभी भी आ जाएगा, क्योंकि x का जो गुणांक है x पे 1 है, x के पास 1 है।
दोनों समान पद हैं, इसमें असमान चिन्ह असमान होने पे जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, यक्स यक्स 2 यक्स बराबर 10 2 12, यक्स बराबर 12/2, 2 छक्के 12, यक्स बराबर 6, यक्स बराबर 6 आ गया। यक्स बराबर 6 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए। अब इसको इसी प्रकार से कर देते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों कि यह यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे यक्स बराबर 6 मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर हो जाएगा 4। यह 4 का आया किलोमीटर प्रति घंटा। अतः क्या लिख सकते हैं? 2 आंसर मिल गया, एक आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः हो जाएगा स्थिर जल में, ध्यान दीजिएगा, स्थिर जल में अगर वह तैरेगी तब चाल कितना होगा? तो स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और क्या होगा? धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। तो हम लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न को हल करेंगे तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में जरूर लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आइए एक बार और नज़र दौड़ा लेते हैं सवाल को, जो बच्चे नहीं समझ पाए हों आइए समझ आते पुनः मानेंगे। जो ज्ञात करने के लिए देता है उसी पे मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा तब धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्यारे साथियों हम जानते हैं जब धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा भी जाएगा और उस पर तैरेगा भी, तो यानी धारा की चाल तो रहेगा और मेरा भी तो गति रहेगा जो तैरेगा। दोनों को क्या करते हैं? जोड़े देते हैं। जोड़े लिए, अनुकूल होने पे जोड़ते हैं और प्रतिकूल होने पर क्या करते हैं? घटाते हुए कर लिए और 2 शर्त दिया तो दोनों शर्त के अनुसार कर लिए और विलोपन भी से हल कर लिए। अब आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भिन्न से एक सवाल यूपी बोर्ड 2021 में आएगा। अब देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है। प्यारे साथियों एक भिन्न है, भिन्न को मानना पड़ेगा। वह 1/3 हो जाती है। कब 1/3 होती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से केवल 1 घटाओगे तो भिन्न का मान 1/3 हो जाती है। और क्या है? वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है और भिन्न का मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लास्ट में क्या ज्ञात करना? वह भिन्न ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे माना वह भिन्न, आंसर माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर y है। ध्यान दीजिए, मान लेंगे भिन्न में हर होता है और अंश होता है, दोनों को मानना पड़ेगा। मान लिए। अब देखिए, तब भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न बराबर क्या बन जाएगा? x/y। तब भिन्न हो जाएगा x/y। तब प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त है। प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा प्यारे साथियों? भिन्न में x/y है, करा 1/3
3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में से एक क्या किया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। बस बन गया। फिर ये गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा x माइनस 1 में और y के गुणा 1 में, तो इसका गुणा इसमें कीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। देखिए 3x को यहीं पे है, y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आएगा द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, तो प्यारे साथियों द्वितीय शर्तानुसार देखिए वह 1/4 हो जाता है, यानी जो x बटे y है इसका मान 1/4 हो जाता है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए। बराबर के इधर बट्टा, बराबर के इधर बट्टा, तो तिरिया गुणा कीजिए 4 में x का गुणा, तो 4x बराबर y प्लस कितना 8, y को इधर लाइए हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। यहाँ पे मिल गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इसको विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर देंगे। देखिए y का 1 है, y के पास 1 है, गुणांक बराबर है, चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या करके, घटा के। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर घटा दीजिए। क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 3। उसके बाद दूसरा समीकरण है 4x माइनस y बराबर 8 है, घटा दीजिए। यह रहा समीकरण नंबर 1, यह रहा समीकरण नंबर 2। क्या करने पे, घटाने पर। तो लिख लीजिए घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, या कैंसिल, माइनस x बराबर -5। देखिए 4x में 3x में से 4x घटेगा, नहीं घटेगा, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x होगा। और चूंकि 1 आगे लिखते नहीं हैं, माइनस में से घटा यानी 4 में से घटाएं, 4 का चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसी प्रकार से 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। किस में से घटाए हैं, 8 में से घटाए हैं, तो 8 का चिन्ह कैसा, ऋणात्मक, तो इसको ऋणात्मक मार देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर प्यारी साथियों हो जाएगा 5, x का मान आ गया। अब देखिए x का मान पता हो गया, अब y का मान पता करना है। तो x का यह मान 5 जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें रखिए, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 माइनस y बराबर 3। अब देखिए y को उधर कर दीजिए, 3 को इधर लेके आइए, 15 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा y, तो 15 में 3 गया 12, 12 बराबर क्या हो गया y। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया प्यारे साथियों, 12। तो तब लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y आया है। तो x का मान चूंकि कितना 5/12, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो प्यारे साथियों इस सवाल का सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर हम चाहते तो इसको जांच भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने सवाल को सही लगाया है या गलती लगाया है। तो हम लोग आराम से जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, आइए हम जांच का नियम बताते हैं। तुरंत आप लोग पकड़ लीजिएगा ना कि सवाल गलत लगा कि सवाल सही लगा। तो जांच का नियम क्या है, जांच कर लेते हैं। जांच, सवाल की जांच की उत्तर सही है कि गलत है। देखिए क्या कहा है सवाल में कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके, थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ से देख लीजिए। कहा है 5/12 जो भिन्न है अंश में से 1 घटाइए, अंश में से 1 घटाइए तो 4/12 हुआ, 4 1 4, 4 3 12, बताइए 1/3 प्राप्त हुआ नहीं हुआ, यानी कि हमारा सवाल क्या है, सही है। एग्जामिनर कह नहीं सकता कि हमारा सवाल क्या है, गलत है। अब क्या है 5/12 में
कहाँ है, हर में 8 जोड़िए, हर में 8 जोड़ दिया यानी 5/20 हो गया। 5 करने 5, 5 चौक को 20 बराबर कितना हुआ था 1/4। तो देखिए 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, यही है उत्तर की जांच हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जांच कर लिए, हम जान जाएंगे तुरंत कि हम 4 में 4 नंबर किए हैं। तो प्यारे साथियों इस सवाल का सॉल्यूशन यही है, इसी प्रकार से जांच करेंगे, इसी प्रकार से लगाएंगे। अब चलते हैं हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर लेते हैं 12 को। प्रश्न नंबर 12 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5/2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2/1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए पिता और पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। प्यारे साथियों जो दिया रहता है ज्ञात करने के लिए उसी को मानते हैं। मान लीजिए, माना पिता की आयु बराबर 5x वर्ष। अब देखिए अनुपात वाला जो दिया रहता है 5/3, 2/4 कुछ भी दिया रहेगा उसमें x से x जोड़ के मान देते हैं। माना पिता की आयु 5x है, यह वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है यह। पुत्र की तथा पुत्र की वर्तमान आयु 2x वर्ष मान दिया। अब 10 वर्ष के बाद कहेगा तो जोड़ के, के पहले कहता तो घटा के, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा 5x + 10 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु बराबर 2x + 10 वर्ष, यह हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कहा 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2/1 हो जाता है। तो लिख सकते हैं अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5x + 10 अनुपात 2x + 10 बराबर 2/1। इसको लिख सकते हैं 5x + 10 बटे 2x + 10 बराबर 2/1। बराबर के इधर बट्टे बराबर के उधर बट्टे, त्रिय गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 5x + 10 बराबर 2x + 10 और गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो 5x + 10 बराबर 4x + 20, 10 4 को इधर लाइए, 5x - 4x बराबर 20 - 10, 20 माइनस कितना है 10 है, यह 10 है। तो अब देखिए 5x में से 4x घटा दीजिए, तो 5x में 4x घटेगा तो बचेगा x, अब 20 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 10। प्यारे साथियों आ गया 10, x का मान आ गया 10। अतः पिता की वर्तमान आयु कितना माने हैं 5x, यानी 5 × 10 यानी कि 50 वर्ष हो जाएगा। या 50 क्या है, वर्ष है। तब तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना माने हैं 2x, तो 2 × 10 यानी कि 20 वर्ष, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस प्रकार से सवाल को बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है 5/2 देता है तो 5x 2x मान लेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात अगर दे दिया तो हम आराम से उसको बना सकते हैं, मान सकते हैं। एक तरीका और है, उस विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन यह विधि सबसे सुटेबल और सबसे सरल विधि है। तो आइए प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 है,
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लीजिए, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब की आयु बराबर y वर्ष है। बस। तो पहला शर्त है 5 वर्ष के बाद लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार तो पहला शर्त है कि 5 वर्ष बाद लिखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु बराबर 5 वर्ष के बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष के बाद में जोड़ते हैं, के पहले या के पूर्व में घटाते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु x + 5 वर्ष। अब पुनः लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? y + 5 वर्ष। तो अब क्या है? जैकब 3 गुना है, अब उसका पुत्र 3 गुना कम होगा। कब? 5 वर्ष के बाद। तो हमारा बनेगा समीकरण क्या? y + x + 5 बराबर y + 5। देखिए, यह जैकब की उम्र है या उसके पुत्र की उम्र है, या 3 गुना ज़्यादा है या 3 गुना कम है, इसलिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 करने 3x + 3 = 15 बराबर y + 5। y को इधर 3x - y बराबर 5 - 15। तो 3x - y बराबर 5 में से 15 घटाइए तो -10। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या प्यारे साथियों? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब देखिए, 5 वर्ष के बाद कहा था, अब क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु बराबर कितना होगा? तो x - 5 वर्ष। अब उसके बाद में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या होगा? तो y - 5 वर्ष। अब पुनः प्रश्न के अनुसार क्या कहा है? 7 गुना हो जाता है। कौन? जैकब। तो x - 5 × 7 बराबर y - 5। यह बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, यह 7 गुना ज़्यादा है 7 गुना कम है। बराबर के चिन्ह के लिए यहाँ 7 का क्या करेंगे? गुणा करते हैं। अब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो किस प्रकार से होगा? आइए देखते हैं इसका। 7 करने 7x - 7 = 35 बराबर y - 5। 35 को उधर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7x - y बराबर 35 - 5 हो जाएगा। 7x - y बराबर कितना हो जाएगा? 30। या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को लगाएंगे। तो यहाँ से हो गया समीकरण 1 व समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और चिन्ह माइनस में है। यहाँ पे
समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटा दीजिए तो क्या होगा 7x माइनस वाई बराबर 35। कितना है 7x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 35 दिया है। देख लीजिए समीकरण 1 यहाँ पे सॉरी समीकरण 1 नहीं है यह, या तो समीकरण 2 लिख दिए थे। समीकरण 1 यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10 और समीकरण नंबर 2 है 7x माइनस वाई बराबर 30। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2 है। घटाने पर प्यारे साथियों आइए देखते हैं क्या होगा। क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाइए माइनस प्लस माइनस कट गया 4, कितना बचेगा -4 माइनस 4x बराबर -40। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। x बराबर 40/4, 4 रहा में 40, x बराबर आ गया 10। x का मान कितना आ गया 10। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो लिखेंगे x बराबर 10 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है 3x माइनस वाई बराबर -10। तो 3 गुणे 10 माइनस वाई बराबर -10। यही है 10 तिहाई 30 माइनस वाई बराबर -10। 10 को इधर पक्षांतर 30 प्लस 10 बराबर वाई, 30 10 40, वाई बराबर कितना हो जाएगा 40। अतः प्यारे साथियों लिख सकते हैं अतः जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष तथा जैकब की आयु 40 वर्ष होगा, 40 वर्ष होगा। यह रहा सवाल नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही सिंपल है। उम्र वाला सवाल, आयु वाला सवाल थोड़ा समझ लीजिए। अगर शुरू से देखेंगे हमारा वीडियो तब समझ में आएगा। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए जरूर। वर्तमान से 10 वर्ष, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी? उनकी, पिता और पुत्र की। अब पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो प्यारे साथियों जो ज्ञात करने के लिए कहा था उसी को मान लेते हैं। मानिए लिख लेंगे माना पिता की वर्तमान उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु लिखिए, आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्या है? अब कहा अब वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व है, लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर क्या होगा? तो x माइनस 10 वर्ष। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर क्या होगा? y माइनस 10 वर्ष। अब लिखेंगे क्या? प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? पहला शर्त कहा है आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की क्या गुनी थी? 4 गुनी थी।
तो x माइनस 10 बराबर y माइनस 10, तो पुत्र के उम्र में 4 से गुणा करा देंगे। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40, 4y माइनस 40, इसको इधर लाइए। x माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10, पक्षांतर के नियमानुसार पक्षांतर किए हैं। x माइनस 4y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 1 हो गया है। पक्षांतर का नियम आप लोग जानते हैं, प्लस वाला कोई चिन्ह है, पद है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, और उधर से माइनस वाला रहता है, इधर आ जाता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस। अब हम चलेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार हम द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे क्या है। 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। क्यों x प्लस 10 किए हैं, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, और 10 वर्ष के बाद क्या होगा, x प्लस 10, 10 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। इसी के कड़ी में हम लेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। अब देखिए शर्त क्या है। अब कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी, यानी पिता की आयु x प्लस 10 बराबर होगा y प्लस 10, लेकिन पुत्र की आयु में 2 से गुणा कराएंगे तब। अब चलिए यह समीकरण क्या बनेगा, बन जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ बनाएंगे x प्लस 10, लिख देंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। y कैसा धनात्मक है, इधर आया क्या होगा ऋणात्मक, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। x का जो गुणांक है वह सेम है, चिन्ह भी समान है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर घटा दीजिए। समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस 4y बराबर माइनस 30, उसके बाद में है x माइनस 2y बराबर कितना है 10। समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 क्या करने पे, घटाने पे, तो लिख देंगे घटाने पर। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, माइनस कट गया, माइनस 2y बराबर माइनस 30 40, y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 2 से कट गया, 20 दूनी 40, y बराबर कितना आ गया 20। तो प्यारे साथियों y का मान आ गया 20। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। समीकरण के यहाँ पे है तो है x माइनस 4 गुणे y यानी कि 20 बराबर कितना है माइनस 30, माइनस कितना है 30 है, देखिए माइनस कितना है 30 है। उसके बाद हो जाएगा x माइनस 4 दुनिया 80 बराबर माइनस 30, x बराबर माइनस 30, x बराबर माइनस 30, अब माइनस वाली हो जाएगा प्लस 80, यानी कि हो जाएगा 50 वर्ष। x बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। 20 वर्ष हो गया और यह हो गया 50 वर्ष हो गया। अब तो हम कह सकते हैं पिता की आयु 50 वर्ष होगा और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न इसमें और पूछा, कहा है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। पिता कब कितने वर्ष के बाद, यानी कब 80 वर्ष का होगा, तो 50 वर्ष वर्तमान उम्र अब 50 वर्ष है, तो 30 वर्ष के बाद ना 80 वर्ष होगा, तो 50 30 80, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50। तो 80 और 50 का रेशियो लेंगे
तब अनुपात आएगा। आइए अब उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। इसको नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए। अब इसको इरेज करके मिटा के तत्पश्चात हम सेकंड वाला लेवल समझाते हैं। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको निकालते हैं। देखिए इतना तो हमारा निकल गया था सवाल में। अब कहा है जब पिता की आयु 80 वर्ष हो जाती है, कितना, पिता की आयु, मान लीजिए पिता की आयु 80 वर्ष हो जाती है, कितना हो जाती है 80 वर्ष, तब अनुपात ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए पिता की वर्तमान आयु कितना आया था, यहाँ पे 50 वर्ष आया था, 50 वर्ष आया था। अब पुत्र की आया है 20 वर्ष, तो 50 से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो पुत्र की कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा तब 20 + 30 बराबर कितना 50 वर्ष, या कितना हो जाएगा 50 वर्ष। अब अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 80 बटे कर लेंगे 50, 0 से 0 कटा। अब इसको लिखेंगे 8/5 का हो जाएगा। बस ये रहा राइट आंसर सेकंड पार्ट में। नोट कर लीजिए, जरूर नोट कीजिए। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। एक ही टाइप से सारा क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 15 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। तो मान लीजिए, मान सकते हैं आप, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष है, मान लिए। अब प्रश्न क्या कहा है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x - 5, पूर्व कहेगा तो घटा देंगे वर्ष। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु बराबर, तो y - 5 वर्ष। अब चलिए, नूरी ज़्यादा है 3 गुनी, किससे, सोनू की आयु से, तो हो जाएगा x - 5 बराबर y - 5, आगुड़े कर लेंगे 3, तो x - 5 बराबर 3y - 15। 15 को इधर 3y को इधर पक्षांतर कीजिए, तो हो जाएगा x - 3y बराबर -15 + 5, यानी कि x - 3y बराबर माइनस में 10। समीकरण नंबर क्या बन गया, ए। अब हम चलेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार, ध्यान दीजिए। अब इसमें द्वितीय शर्तानुसार पढ़ेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष की बात कर रहा, 10 वर्ष बाद लिखेंगे नूरी की आयु, तो x + 10 वर्ष। बाद या पश्चात दोनों एक ही बात है। पुनः 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष। अब आगे क्या है, द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे तो 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब ये हुआ कि x + 10 बराबर होगा y + 10, आगुड़े किससे, 2 से। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा क्या, यहाँ देखते हैं, 10x + 10 बराबर 2y
प्लस 20, 10 दूनी 20, y को इधर x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए और विलोपन विधि का प्रयोग करके लगा दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए, देखिए क्या होता है। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1, x प्लस माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए घटाइए, यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाता है, लिख दिए हैं, कट गया यह। यहाँ देखिए घटाइए, माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 20 वर्ष। कितना आ गया प्यारे साथियों, 20 वर्ष हो गया। पहला आंसर आ गया, यह y का मान। अब क्या करेंगे, y बराबर 20 मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10। 60 को उधर कीजिए, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। तो अतः प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, तथा नूरी की आयु 50 वर्ष हो गया, तथा सोनू की आयु कितना निकल गया है 20 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह रहा सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतनी ही बातचीत करेंगे और शेष वीडियो को अगले वीडियो लेक्चर में चढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।